नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 55th नवांश के ऊपर बात करने वाले हैं। यह एक बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है जिसका यूजेज मुहूर्त शास्त्र, मैलापक और जीवन में घटित होने वाले जो अरिष्ट हैं, जो अशुभ फल हैं, वह कब घटित होंगे, इन घटनाओं को हम समझ सकते हैं। तो यह 55th नवांश एग्जैक्टली क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बर्थ चार्ट में, एक कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन्हीं 12 भावों में कुल मिलाकर 108 नवांश होते हैं। जब हम प्रत्येक भाव को 9 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो टोटल जो पार्ट निकलेगा, अर्थात कि टोटल जितना विभाजन होगा वह 108 होगा। अर्थात कि 108 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं किसी भी बर्थ चार्ट को। तो पूरे कुंडली में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एनर्जी सेंटर होते हैं जो कि जीवन में घटित होने वाले कई सारे घटनाओं को उजागर करने वाले होते हैं। अर्थात कि एक रहस्य का पॉइंट होता है और उन्हीं शक्ति केंद्रों में से एक है 55th नवांश। यदि आपने मेरा इसका पूर्व का वीडियो देखा होगा 64th नवांश के ऊपर, तो उसमें मैंने आपको बतलाया था कि किस प्रकार से 64th नवांश घातक है, डेथ का कारक है, मृत्यु का कारक है, क्योंकि यह अष्टम भाव के पहला नवांश है। उसी प्रकार यह जो 55th नवांश है, यह भी जीवन में अशुभता का कारक है, क्योंकि यह जो 55th नवांश है, यह कुंडली के सप्तम भाव का पहला नवांश होता है। तो यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं यह नवांश क्या है, तो इसे और एलोब्रेट करते हुए मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा एक ब्रीफ वे में, कि आपके नॉलेज में एग्जैक्टली आ सके यह नवांश का कंसेप्ट क्या है और किस प्रकार से हम यह समझ रहे हैं कि 55th नवांश जो है वो कुंडली का सप्तम भाव का पहला नवांश है। तो बहुत ही सिंपल है। कुंडली का जो एक भाव है वह 30 डिग्री का होता है। इसका सिंपल सा रीज़न यह है कि पूरा जो एक ब्रह्मांडीय प्लेटफॉर्म है उसे हम 12 भाग में विभाजित कर रहे हैं। तो एक जो पूरा प्लेटफॉर्म होता है वह 360 डिग्री का होता है और 360 डिग्री को जब हम 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट उसका 30 डिग्री का होता है। अब जो हमारा एक भाव है या फिर एक राशि है वह 30 डिग्री की होती है। जब हम उस 30 डिग्री को 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो एक नवांश होता है। तो उस हिसाब से जब हम समझेंगे तो एक भाव में 9 नवांश, दूसरा भाव मिलाकर 18 नवांश, तीसरा भाव मिलाकर 27 नवांश, चौथा भाव मिलाकर 36 नवांश, पांचवा भाव का नवांश मिलाकर 45 नवांश और छठा भाव का पूर्ण नवांश मिलाकर 54th नवांश होता है। अर्थात कि छठे भाव तक 54 नवांश रहता है। जैसे ही 7वां भाव घुसता है तो 55th नवांश से 7वां भाव प्रारंभ होता है और कुंडली का यह जो 7वां भाव है यह मारक भाव माना गया है। और यदि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के 55th नवांश में है या फिर विशेष तौर पे गोचर का जब हम अध्ययन करते हैं तो गोचर में कोई भी बड़ा प्लैनेट जैसे कि राहु, शनि, केतु, बृहस्पति, इस प्रकार के कोई भी प्लैनेट जब 55th नवांश से गुजरते होते हैं तो उस समय जातक के जीवन में अरिष्ट उत्पन्न होते हैं। अर्थात कि अशुभ फल क्रिएट करता है वह गोचर आपके जीवन में। चाहे वह ग्रह आपकी कुंडली में कितने भी उच्च अवस्था में हो, बहुत ही अच्छे स्थिति में हो, कोई बड़ा राजयोग बना रहा हो, उसके बाद भी यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली के 55th नवांश में गोचर करता है तो वह ग्रह आपको उस समय के लिए अशुभ फल ही प्रदान करेगा। इसे हम मृत्यु नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह जीवन में रोग, ऋण और शत्रु को क्रिएट करता है। उसी प्रकार यदि आप किसी भी प्रकार के शुभ मुहूर्त को निकाल रहे हैं तो उस समय भी यह देखना आवश्यक है, इसका विचार करना आवश्यक है कि उस समय की कुंडली के 55th नवांश में कोई ग्रह स्थित ना हो और विशेष तौर पे कोई शुभ ग्रह स्थित ना हो। तो ये सभी इसके एप्लीकेशन हैं। हम इसके एप्लीकेशन के ऊपर और भी आगे चर्चा करेंगे। पहले हम इसे और विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार से आप अपनी कुंडली में निकाल सकते हैं कि आपका वह पॉइंट कौन सा है
जहाँ पर कोई ग्रह गोचर करे तो अशुभ फल देंगे। अर्थात कि आपके कुंडली का 55वां नवांश क्या है, इसे हम कैसे निकालें। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसके लिए आपको सिंपली अपने नवांश कुंडली को देखना है। अपने नवमांश कुंडली को देखें और आपके नवमांश कुंडली का जो सप्तम भाव है वह आपका 55वां नवांश है। इसका एक फॉर्मूला है, बट उस फॉर्मूला को मैं सिंप्लीफाई करके आपको बतला रहा हूँ कि आप एक सिंपलेस्ट फॉर्म में समझ सकें कि 55वां नवांश हम कैसे निकाल सकते हैं। और यदि उसके फॉर्मूला के ऊपर हम विस्तार से बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक राशि को जब हम 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका जो एक पार्ट है वो नवांश है। तो उसी प्रकार उसी नवांश के आधार पर नवांश कुंडली का निर्माण होता है। तो आपकी कुंडली का जो पहला नवांश है वह आपका नवांश चार्ट का जो लग्न है वह आपका पहला नवांश है। उसी प्रकार से द्वितीय भाव दूसरा नवांश, तृतीय भाव तीसरा नवांश। तो इस प्रकार से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 12 भाव तक 12 नवांश होते हैं और पुनः प्रथम भाव से गिनती शुरू होगा, फिर 25, 26, 27। तो इस प्रकार से 4 वृत्ति जब हम कंप्लीट करते हैं, 4 आवृत्ति इसका जब हम कंप्लीट करते हैं कुंडली चार्ट का, अपने नवांश कुंडली का, तब 48 आता है। और फिर से जब हम वहाँ से 7 काउंट करते हैं तो 7th हाउस में 55वां नंबर आ रहा है, अर्थात 55वां नवांश आ रहा है। तो इस हिसाब से किसी भी नवांश कुंडली का जो सप्तम भाव है वह 55वां नवांश होता है। यदि आपको इस कंसेप्ट को और भी बेहतर तरीके से समझना है तो कृपया मेरे 64वां नवांश वाला वीडियो अवश्य देखें। तो अभी तक आप यह समझ गए होंगे कि 55वां नवांश एक अशुभ नवमांश माना गया है और यह जीवन में हिंड्रेंस बाधाओं को उत्पन्न करता है, अर्थात कि रोग, ऋण और शत्रु को उत्पन्न करता है। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, किसी प्रकार के रोग जो कि आपके लाइफ के ग्रोथ के लिए एक हिंड्रेंस है, उसे हम रोग कह सकते हैं। उसी प्रकार 55वां नवांश मारक फल को भी उत्पन्न करता है। हम यह कह सकते हैं कि 64वां नवांश का एक वर्जन कम जो होता है वो 55वां नवांश है। तो अब हम इस 55वां नवांश के एप्लीकेशन को समझते हैं, किस प्रकार से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने कुंडली में या फिर किसी और की कुंडली में। तो मैं आपको बतला दूं, 55वां नवांश का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन का जो पार्ट है वह ग्रहों के गोचर में है, और वह भी जो बड़े बड़े ग्रह जब गोचर करते हैं, क्योंकि बड़े ग्रह जब गोचर करते हैं तो वो एक नवांश में काफ़ी दिनों तक रुकते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे प्लेस दूसरे नवांश, तीसरे नवांश में घुसते हैं, तो उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है जीवन में। उसी प्रकार मुहूर्त शास्त्र में भी 55वां नवांश का विचार करने से मुहूर्त की और भी अधिक शुद्धि होती है। और यदि आपकी कुंडली में 55वां नवांश का स्वामी किसी अशुभ स्थान में और अशुभ ग्रह के साथ युति करके बैठा हुआ है तो वह अशुभ फल प्रदान करता है और जीवन में अननेचुरल निगेटिव इवेंट्स को क्रिएट करता है। ऐसे नसुद्धता या फिर ऐसा पनौती जो कि अचानक से प्रकट होता है जीवन में और वह सदैव आपके साथ बना रहता है। आप वह समझ नहीं पाएंगे कि इस प्रकार के सिचुएशंस मेरे साथ क्यों बार बार घटित होते हैं। जिस भी भाव में वह बैठेंगे किसी अशुभ ग्रह के साथ युति करके, उस भाव के आधार पर और अधिक फल में वृद्धि या फिर ऊंच नीच होते हैं। जैसे अष्टम भाव में बैठने पर यह अकाल मृत्यु जैसे योगों का भी निर्माण करता है। यदि कोई अशुभ ग्रह 55वां नवांश में गोचर करता है तो वह नेष्ट फल को उत्पन्न करता है, अशुभ फल को उत्पन्न करता है। और तीसरा एप्लीकेशन का सूत्र यह है कि किसी भी प्लैनेट से 55वां नवांश उस प्लैनेट के लिए, उस भाव के लिए अशुभता क्रिएट करने वाला होता है। जैसे यहाँ पर हम अभी आपके एसेंडेंट से, आपके लग्न से 55वां नवांश का कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसी प्रकार आप किसी भी भाव से कर सकते हैं 55वां नवांश का कैलकुलेशन, या फिर आप किसी भी विशेष ग्रह से 55वां नवांश को कैलकुलेट कर सकते हैं।
और उस ग्रह के लिए, उस ग्रह के जो भी कारक तत्व हैं उनसे रिलेटेड रोग, ऋण और शत्रु को समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप अपने सूर्य ग्रह से 55th नवांश को कैलकुलेट करते हैं तो आप अपने फादर से रिलेटेड, गवर्नमेंट, उच्च अधिकारी, इन चीज़ों से रिलेटेड आप जो उसके फल हैं, रोग, ऋण और शत्रु, एक प्रकार का निगेटिविटी, जीवन में अड़चन, बाधा, तो वह अपने फादर के प्रोस्पेक्टिव से आप उसे समझ सकते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा से करें तो आपकी माता जी हैं, आपका मेंटल है। मंगल से करें तो आपका एक्शन है, आपके सिबलिंग्स हैं, विशेष तौर पे आपके भाई। इसी प्रकार से हम सभी ग्रहों के साथ समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण 55th नवांश के ऊपर। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ में आया होगा। इसी सीरीज़ में हम आगे के वीडियो में पुष्कर नवांश के ऊपर बात करेंगे। दो ऐसे पॉइंट के ऊपर हमने अभी तक बात किया है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है आपके कुंडली का। आपकी कुंडली की जो एनर्जी है उसका कुछ पॉइंट्स ऐसा होता है जो कि जीवन में जो भी निगेटिविटी है, जो भी निगेटिव घटनाएं घटने वाली हैं, उन चीज़ों की ओर इशारा करता है। उसी प्रकार कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो कि जीवन में कुछ शुभ घटनाओं को दर्शाने वाले होते हैं। और उसी पॉइंट में सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है पुष्कर नवांश। जिस प्रकार 64th नवांश था, 55th नवांश है, उसी प्रकार पुष्कर नवांश भी होता है। तो इसी पुष्कर नवांश के ऊपर हम इसी वीडियो सीरीज़ में आगे के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो समाप्त करते करते आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।